मैट्रिसेस। क्लास 12th का ये टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैट्रिसेस जो है हमारा हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। देखो, सबसे पहले समझाना चाहूँगा मैं कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिक्स है क्या भैया? मैट्रिक्स हमारी एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, क्या बोला मैंने? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एक रेक्टेंगुलर एरे है हमारे पास, यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर डेटा का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोला? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर डेटा का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डेटा हमारा रियल नंबर्स में भी हो सकता है और ये डेटा हमारा इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे और कहाँ पे ये यूज होता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, हम डेटा को अरेंज करते हैं रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो यही जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा का अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और कैपिटल लेटर के बाद ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगी? फिट होगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे क्या होगा? डेटास का कलेक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ 2 3 1 4 2 3 6 1 1। अब भाई होता क्या है, देखो ये जो हमारी हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारी क्या है? रोज हैं। देखो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें मिल रही हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में पहली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम R1 बोलेंगे, मीन्स रो 1। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे रो 2। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे R3 एन। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स मिलते हैं हमें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। जो पहला कॉलम है वो हमारा है C1, दूसरा कॉलम है वो हमारा है C2 और जो तीसरा कॉलम है वो हमारा है C3। तो रोज और कॉलम के फॉर्म में डेटा का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एक जो अरेंजमेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब भाई इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक हेडिंग आती है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का भाई ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में हमारी कितनी रोज हैं और कितना कॉलम है। यानी जैसे यहाँ पे कितनी रोज मिली भैया? हमें 3 रोज मिल रही हैं 3, और कॉलम कितने मिल रहे हैं? 3। तो 3/3 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। और इस मैट्रिक्स में भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 3 जा 9। इनके रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स का नंबर शो करेगा। यानी हमारे किसी एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऑर्डर की तरफ जाएंगे और ऑर्डर का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करेगा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो किसी भी जो मैट्रिक्स होती है रो और कॉलम से बनी होती है, उसमें नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं। देखो कितने टाइप्स की हमारे पास क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। तो समझना आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स के जो टाइप हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं। देखो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टाइप आता है वो आता है हमारा भैया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब भैया ये रो मैट्रिक्स क्या है? ये जो रो मैट्रिक्स है, देखो नाम से क्लियर है, रो मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितनी रोज होंगी? नंबर ऑफ रोज। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना रहने वाला है भैया? नंबर ऑफ रोज ओनली कितना रहेगा? 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और इसके नंबर ऑफ रोज, देखो रोज क्या होती है? वर्टिकल लाइन। नंबर ऑफ रोज क्या होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ हमने एक बनानी, जैसे 1 2 3 4। अब भैया अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रो है R1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो एक है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज सिर्फ कितने होंगे? 1 होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। देन सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। अब भैया कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स सेम नाम से क्लियर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? हमारे पास 1 होंगे। दैट मैट्रिक्स विच हैव
ओनली वन कॉलम, यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम है, नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स रहेगा वो कितना रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, वन। तो कैसी मैट्रिक्स होगी, देखो 20 से डिनोट करते हैं एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने सिर्फ एक कॉलम बनाना है, लाइक 2 3 एंड 4। इसमें कितने कॉलम्स हैं भैया, एक कॉलम है, और रोज कितनी है, देखो रोज यहाँ पे R1 आई, सेकेंड रो ये हो गई R2 हो गई, थर्ड रो हमारे पास कितनी हो गई R3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। तो एक अगर कॉलम है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दो मैट्रिक्स के टाइप हम समझ चुके हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है भैया, नंबर ऑफ रोज इसमें कितना रहेगा, वन रहेगा, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना रहेगा, वन रहेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम वन, कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज वन, तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भैया हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, m इंटू एन। मैंने बोला था m हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को और n हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो m इक्वल टू n, जिस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो हो सकता है ये मैट्रिक्स 2x2 की हो, जैसे 2 3 1 4। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, देखो दो रोज हैं और दो क्या है यहाँ पे कॉलम है, तो 2x2 की ये क्या होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखिए बी मैट्रिक्स लेते हैं, अभी 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 8 6 4 1 1 6। तो भैया इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो यानी 3x3 की ये भी क्या होगी, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देन स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास फोर्थ टाइप आता है भैया, देखो देन हमारे पास आएगी एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स आपने समझनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो आपको यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी। देखो डायगोनल्स हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल्स होंगे। देखो एक तो ये डायगोनल दिख रहा है हमारा जिसमें 1 6 एंड 6 है, दूसरा डायगोनल हमें दिख रहा है 3 6 एंड 1। तो जो लेफ्ट टू राइट आता है यानी ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो इसी डायगोनल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो लीडिंग डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ, सबसे पहले ये भी एक क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भैया, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। मींस अ मैट्रिक्स विच हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो रहेंगे। जैसे डायगोनल मैंने बोला लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल में सपोज करें 2 4 एंड 8 है और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो ये मैट्रिक्स जो हमारी है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी जिसके लीडिंग डायगोनल्स में हमारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे भैया, जीरो रहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में भैया। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, स्केलर मैट्रिक्स समझिए। देखो स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल होगी। और डायगोनल में भी वो कैसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे भैया, कांस्टेंट होंगे। क्या बोला मैंने, डायगोनल के हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। इट मींस एक मैट्रिक्स में ए बनाता हूं, इस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट मींस सेम होंगे, यानी अगर 2 है तो सभी के सभी क्या होंगे, 2 2 2। और साथ में ये क्या होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसके सारे अदर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स हमारे फिक्स्ड या कांस्टेंट होते हैं और अदर एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। 6 जो हमारे पास आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा यूज हम करने वाले हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका लीडिंग डायगोनल हमारा 1 रहेगा, यानी उसका लीडिंग डायगोनल भी हमारा कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, 1 होगा। यानी इसके लीडिंग डायगोनल में हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1।
अदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इसके 0 रहेंगे। यानी कोई 3x3 की मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम I3 से भी डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। और I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 कैसे रिप्रेजेंट होगा भैया, डायगोनल में 1 1 और अदर एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो लीडिंग डायगोनल है वो है 1 1 और अदर एलिमेंट्स हमारे कितने रहेंगे, यहाँ पे 0 रहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास रहता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चलती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमारे सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 रो है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। देन हम आते हैं भैया स्क्वायर मैट्रिक्स पे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद जितनी भी मैट्रिक्सेस थी वो हमारे पास सारी स्क्वायर हैं। तो पहली आती है स्क्वायर। स्क्वायर देखो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसके लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, सेम। मैट्रिक्स विच हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है। तो 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ये गिवन है और 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ये गिवन है। देन लीडिंग डायगोनल के बारे में मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट को जो डायगोनल आता है हमारा, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है जिसमें मैंने एरो लगाया है, इस डायगोनल को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। देन आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैविंग एलिमेंट्स इन डायगोनल्स ओनली एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। इट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जब डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और अदर एलिमेंट्स के क्या है, 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट आएगा स्केलर। इसके डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, साथ साथ कांस्टेंट होंगे। इट मींस फिक्स्ड होंगे, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर। देन आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose leading diagonal is 1 and other elements are 0। लीडिंग डायगोनल में हमारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स उसके क्या रहेंगे, हमारे 0 रहेंगे। देन एक लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है 7th नंबर पे, दैट इज नल मैट्रिक्स। अब भाई नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0। अब ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ये 2x3 3x2 कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और स्क्वायर नहीं भी हो सकती है। इट मीन्स 1 नहीं, नल मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0 0 0 ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली एलिमेंट्स लाइक एज 0, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे भैया, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या है, देखो। देन हम इसके एक टॉपिक पे और चलते हैं। अब मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ऑपरेट भी होगी भैया हमारी। मैट्रिक्स ऑपरेट के लिए देखो फर्स्ट रूल आता है एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा और किस कंडीशन में होगा। देखो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स हैं भैया हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को हमने अगर ऐड करना है, कभी भी अगर हम दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमने क्या देखना है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है और जो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या रहने वाला भैया, हमेशा सेम रहना चाहिए। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जब हमारा ऑर्डर सेम रहेगा तब जाके हम इन दोनों को ऐड करेंगे। और ऐड भी कैसे करेंगे, इसके जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या हो जाएंगे भैया, ऐड हो जाएंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ 2x2 की, दूसरी मैट्रिक्स में बना रहा हूँ 2x2 की। देखो ऑर्डर मैंने इसका सेम लिया है, एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 5 1 1 6 8। देखो मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स अगर आपने ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर सेम करोगे, देन आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करोगे। ये 1 के करस्पॉन्डिंग 1 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। देखो ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड होगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 6 कितना, 9 5 + 8 कितना भाई, 13। तो मैट्रिक्स का जब आपने एडिशन करना है
तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है, ऐड करना है। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यही आपका एडिशन के लिए रूल है और यही आपका सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है। अब जो रूल होते हैं एडिशन के लिए, देखिए एडिशन किस किस रूल को फॉलो करता है। जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है ये कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मीन्स अगर हम मैट्रिक्स में a प्लस बी बोले हैं या b प्लस ए बोले हैं, दो मैट्रिक्स को अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ एडिशन क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। यानी a प्लस बी और b प्लस ए हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा मैट्रिक्स एडिशन में। देन मैट्रिक्स जो एडिशन है वो हमारा क्या रहेगा भैया, एसोसिएटिव रहेगा। एसोसिएटिव मीन्स पहले हम a और b को ऐड कर रहे हैं और देन हम c को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम पहले a में b प्लस c को ऐड करने के बाद a में ऐड करेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले हम a और b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम c से ऐड करेंगे, या फिर यहाँ हम पहले b प्लस c को ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम किस में ऐड करेंगे, a में ऐड करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स एडिशन है वो हमारा एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो करता है। देन एक टॉपिक रहता है भैया यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए दो मैट्रिक्स को इक्वल, मैं दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहूंगा, पहली चीज सेम, हमेशा यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तब भी हमें ऑर्डर सेम रखना है, और अगर हमने मैट्रिक्स को इक्वल बोलना है, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल्स कब होंगी, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। भैया पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली 2/2 है तो दूसरी भी 2/2 होगी, पहली 3/2 है तो दूसरी भी 3/2 होगी, पहली 5/4 है तो दूसरी भी हमारी क्या रहेगी, 5/4 रहेगी। देन ऑर्डर सेम होने के बाद हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 की और दूसरी साइड में एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूं मैं 2/2 की, तो ये है 1 2 6 5 और यहाँ है ABCD। तो भैया ये मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका लगा है, इक्वल का, यानी ये दो मैट्रिक्स मुझे इक्वल दिए हैं। देखो क्या इनका ऑर्डर सेम है, हाँ बिल्कुल ऑर्डर सेम है भैया, 2/2 की हैं दोनों और मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाएंगे। देखो A के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है तो इट मीन्स A हमारा कितना होगा, 1 होगा। B किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है भैया, B करस्पॉन्डिंग आ रहा है 2 के, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। C आ रहा है 6 के करस्पॉन्डिंग, C इक्वल टू 6 एंड D किसके आ रहा है 5 के इक्वल टू D इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। इट मीन्स फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स आर इक्वल। तो आपने यहाँ तक समझना है, इस वीडियो को रिपीट करके देखना है कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स आपको समझाई हैं, और सेम जितने टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन टॉपिक्स को आप विद द हेल्प ऑफ RD शर्मा और विद द हेल्प ऑफ NCERT आप इनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स में आपने क्या प्रिपेयर करना है, फर्स्ट आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखोगे, देन आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे, उससे पहले आपका ऑर्डर आ जाएगा, देन आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक डालोगे, देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और ये क्या क्या रूल फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इतने नोट्स बनाने के बाद देन हम आएंगे NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।